चेरी ब्लॉसम श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी। एक अमर आत्मिक प्रेम की गाथा। श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी संसार की सबसे पवित्र, सबसे गूढ़ और सबसे अलौकिक प्रेम कहानियों में मानी जाती है। ये प्रेम सिर्फ शरीर या संबंधों तक सीमित नहीं था, यह आत्मा से आत्मा का मिलन था, जो भक्ति और समर्पण से भरा हुआ था। बाल्यकाल का प्रेम वृंदावन की गलियों से शुरू। राधा और कृष्ण का मिलन वृंदावन की पावन भूमि पर हुआ। कृष्ण जब गोकुल छोड़कर वृंदावन आए, तब वे एक चंचल बालक थे। राधा उनसे कुछ वर्ष बड़ी थी, पर जब दोनों की दृष्टि मिली तो एक अनदेखा, अनकहा जुड़ाव हो गया। दोनों रोज गाय चराने जाते, साथ बांसुरी की धुन पर नाचते, झूलों पर झूलते और रासलीला रचाते। पर यह प्रेम केवल बाल्य खेल नहीं था, ये ईश्वर और आत्मा का अद्भुत मिलन था। स्वर राधा की भक्ति और कृष्ण की बांसुरी। कृष्ण की बांसुरी जब बजती थी, राधा सब कुछ छोड़कर उनकी ओर खींची चली आती थी। ये केवल आकर्षण नहीं था, यह आत्मिक पुकार थी। राधा के मन में कोई स्वार्थ नहीं था, सिर्फ समर्पण था। वे जानती थी कि कृष्ण भगवान हैं, फिर भी उन्होंने उन्हें प्रेम किया, पूजा नहीं। इसीलिए राधा का प्रेम सबसे महान माना गया, क्योंकि उसमें अपेक्षा नहीं, केवल अर्पण था। क्यों नहीं हुआ विवाह? लोग अक्सर पूछते हैं, अगर राधा और कृष्ण का इतना प्रेम था, तो उनका विवाह क्यों नहीं हुआ? इसका उत्तर बहुत गहरा है। कृष्ण का प्रेम लौकिक नहीं, आध्यात्मिक था। उनका प्रेम बंधन में नहीं, मुक्ति में विश्वास करता था। कृष्ण को दुनिया का भार उठाना था, धर्म की रक्षा करनी थी, और राधा को यह समझ था। इसलिए राधा ने कृष्ण को पाने की बजाय समझना चुना। राधा ने कृष्ण से कहा, तुम्हें पाना मेरी मंजिल नहीं, तुम्हारी स्मृति में जीना ही मेरा सौभाग्य है। डिजी राधा कृष्ण, नाम एक, आत्मा एक। यही वजह है कि भले ही उनका विवाह न हुआ हो, पर कृष्ण का नाम राधा के बिना अधूरा है। कोई भी कृष्ण को अकेले नहीं पुकारता, हमेशा कहा जाता है। स्मॉल डायमंड, राधे कृष्णा। स्मॉल डायमंड, श्री राधे। क्योंकि राधा का प्रेम इतना पवित्र था कि भगवान स्वयं उसमें खो गए। जड़ी बूटी निष्कर्ष, एक अमर प्रेम की परिभाषा। राधा और कृष्ण की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम पाने में नहीं, निभाने में होता है। वह प्रेम जो स्वार्थ से ऊपर हो, इच्छा से मुक्त हो और केवल आत्मा से जुड़ा हो, वही राधा कृष्ण का प्रेम है।